हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, थंबनेल पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि आज की जो क्लास होने वाली है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर यानी TDEP की क्लास होने वाली है। इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वालों के लिए क्लास है भाई। फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे TDEP में पहला चैप्टर है आप लोगों का। जैसा कि हमने आप लोगों को सिलेबस तो दिखा ही दिया है भाई, सिलेबस में दिखाने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे पहला चैप्टर हमारा था क्या, ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में हम आज जानेंगे लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, और ट्रांसमिशन सिस्टम से और जो भी हमारा हाई वोल्टेज है, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन AC का देखेंगे, ठीक है। तो AC का आज हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे DC का, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ पे बात करते हैं। चैप्टर 1 है ट्रांसमिशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो TDEP आप लोगों का सब्जेक्ट है, और चैप्टर का बात करेंगे, चैप्टर का जो नाम है ट्रांसमिशन सिस्टम। ये सब आप बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लिखते चले जाएंगे और किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है मेरे मित्रों। आगे चलते हैं। तो पहला टॉपिक है लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी लेआउट यानी ट्रांसमिशन सिस्टम को मतलब ले जाने के लिए आप कैसे एक कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आप क्या करते हो, ठीक है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो होता क्या है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिकल पावर को हमने जनरेट कर लिया है, अब इसको क्या करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है, ठीक है। ट्रांसमिट क्यों करते हैं, कंज्यूमर के पास, यानी जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक उपभोक्ता होता है, उसको ज़रूरत होती है, उसके कई इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट होते हैं जो चलाने के लिए मतलब काम करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं इसमें, मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम में, ठीक है। अब ले जाते हैं, ले आते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, ये सारी बातें हम आप लोगों को बताते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर के डिमांडिंग पॉइंट यानी डिमांड पॉइंट तक पहुंचाने की बीच की एक कड़ी है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे मेरे मित्रों, मेरे भाइयों। क्या कहा हमने कि यहाँ पे क्या करना है, जो इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का यह तात्पर्य है कि जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर के, जो कंज्यूमर होता है यानी उपभोक्ता के डिमांडिंग पॉइंट तक हम क्या करेंगे, इसको पहुंचाने की एक कड़ी है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम कहेंगे, ठीक है। अब चलिए इसका एक हम सिंगल लाइन डायग्राम होता है, उसको आप लोगों को ध्यान से बताते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम को आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं, सर्वप्रथम हम बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे उत्पादन होता है उसे तो हम पावर हाउस बोलते हैं, सॉरी पावर प्लांट बोलते हैं। मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, अगर हमें बिजली बन गई, ठीक है, बिजली बन गई तो उसको एक होता है हमारा पावर हाउस, ठीक है। तो पावर हाउस में क्या होता है, जन बिजली को क्या किया जाता है, मतलब कि ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। पावर हाउस से ही क्या करते हैं, बिजली को हम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे देखेंगे तो हमारा जब पावर हाउस होता है, पावर हाउस में हमारा लगा होता है AC जनरेटर कह सकते हैं या अल्टरनेटर, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जनरेटर जनरेटर AC की बात की जा रही है यहाँ पे, तो AC की बात ध्यान में रखेंगे तो AC जनरेटर या अल्टरनेटर। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से पहले हम समझ लेते हैं कि AC जनरेटर होता क्या है। तो AC जनरेटर क्या होता है, यह किस पे वर्क करेगा, AC सप्लाई पे वर्क करेगा, ठीक है। किस पे, AC सप्लाई पे वर्क करेगा। और जनरेटर का जैसा कि आप लोगों ने डेफिनेशन जाना होगा कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर का काम तो यही होता है, ठीक है। अब बात चलते हैं, तो ये जो ट्रांसमिशन होता है ये किसके माध्यम से होता है, तो ये केबल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, केबल के माध्यम से। तो यहाँ पे जो हमारा पावर हाउस है, यहाँ पे जो AC जनरेटर या अल्टरनेटर लगाए हैं, इसके द्वारा कितनी पावर की सप्लाई है भाई, ये 11 kV की सप्लाई है। अब इसको हम ट्रांसमिट करेंगे, ये सिंगल लाइन डायग्राम पे दिखाएंगे कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, यहाँ पे 11 kV की हमारी जो सप्लाई आई है, ये हमारी इस पर 11 kV की सप्लाई आई है। 11 kV को हम क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या करते हैं, 400 kV में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसके माध्यम से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक बस बार लगा हुआ है। बस बार का काम क्या होता है कि लाइन को जोड़ने का काम करता है। हाई वोल्टेज की बात किया जा रहा है, ठीक है।
हाई वोल्टेज लाइन को जोड़ने के लिए हम बस बार का यूज करते हैं, ठीक है। अब इतनी पूरी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो फिनोमिना है इसको हम प्राइमरी ट्रांसमिशन कहेंगे। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन आप लोग देखेंगे तो 11 केवी से कहाँ तक हो रहा है, 400 केवी पर हो रहा है, और किसके माध्यम से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से। अब आ गए हमारे बात, यहाँ तक तो हमने ध्यान में रखा कि ये हमारा 400 केवी पे आ गया। अब 400 केवी को हम क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन के द्वारा क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आया कितना, 400 केवी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 400 हमारा केवी है, सॉरी यहाँ पे केवी कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे 400 केवी हमारा आया। अब 400 केवी आया तो क्या होगा, तो 400 केवी आएगा तो इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या कर लेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 400 केवी को हम 33 केवी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा बात होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक बस बार की सहायता से जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ेंगे तो बस बार को जोड़ के क्या करते हैं, फिर ये जो हमारा 33 केवी के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से हमने स्टेप डाउन किया है वोल्टेज को, ये फिर से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो 33 केवी की हमारी सप्लाई आ गई है। 33 केवी की सप्लाई जो आई है यहाँ पे, यहाँ से हमारी 33 केवी की सप्लाई अब यहाँ पे आ गई। तो ये वाली सप्लाई क्या करती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से हम फिर क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके हम फिर से 11 केवी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं भाई, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन बोलते हैं। आशा करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब बात की जाए 11 केवी की, तो हमने यहाँ पे हम क्या कर लिए, मतलब कि 11 केवी हमारे पास आ गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से हमने 11 केवी के वोल्टेज को प्राप्त कर लिया। अब 11 केवी के ये जो हमारा वोल्टेज है इसको हम फिर से क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। मतलब ट्रांसमिट करेंगे तो आगे ट्रांसफर मतलब कि आगे जब भेजेंगे तो क्या होता है, 11 केवी का जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से हमारा आया हुआ है इसको फिर से क्या कर लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 415 वोल्ट में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। और इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं भाई सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी बस बार देख रहे होंगे तो एक कॉमन पॉइंट आप लोगों को दिख रही है, जो दो लाइनों को जोड़ रहा है उस किसके माध्यम से जोड़ रहे हैं, बस बार के माध्यम से जोड़ रहे हैं। तो ये पूरा आपका था मेरे दोस्तों जो लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम का ये सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम को आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो 5 नंबर के एग्जाम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर ही है भाई ये। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हमने सर्वप्रथम आप लोगों को, यही आप लोगों का मेन है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि क्या करेंगे। सबसे पहले एसी जनरेटर के द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ से हम 11 केवी को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। और 11 केवी का जो होता है किसके माध्यम से करते हैं, तो केबल के माध्यम से करेंगे भाई। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है केबल के माध्यम से ही तो करते हैं, या कंडक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो 11 केवी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से 400 केवी में बदला, इसको हम प्राइमरी ट्रांसमिशन बोल दिए। और 400 केवी को 33 केवी में जब यह मतलब कि कन्वर्ट किया तो इसको हमने सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन बोला। और जब 33 केवी को यहाँ से फिर से 33 केवी हमारी यहाँ पे आई इस सप्लाई पे, अब इस 33 केवी को 11 केवी में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 11 केवी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, 33 केवी को, ठीक। तो इसको हमने बोल दिया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ठीक। अब बात करते हैं, अब जो 11 केवी की सप्लाई यहाँ पे आई है, 11 केवी की जो हमारी यहाँ पे पावर है, ये फिर से हम यहाँ पे मतलब यही पावर तो आ रही है यहाँ पे, तो ये इसको हम क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या करते हैं, स्टेप डाउन कर लेते हैं। तो स्टेप डाउन करने से हमें 415 वोल्ट मिलता है। तो यहाँ पे 415 440 ये सब रहेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम इस पूरे फिनोमिना के, यानी ये जो हमारा है सिस्टम, इसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, इसके थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं उनको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहले पावर हाउस की बात किया था। तो पावर हाउस था, सबसे पहले आप लोगों ने देखा था सिंगल लाइन डायग्राम में पावर हाउस था। तो पावर हाउस के बारे में तो चलिए दोस्तों जानते हैं हम पावर हाउस के बारे में, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने पावर हाउस देखा था सिंगल लाइन डायग्राम में, सर्वप्रथम आप लोगों ने क्या देखा था, पावर हाउस को देखा था। तो पावर हाउस क्या होता है, यह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है। क्या होता है, जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है किसी मैकेनिज्म के द्वारा, किसी मैकेनिज्म के द्वारा। जैसे हमारा मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, अल्टरनेटर हो जाएगा। अल्टरनेटर आप लोगों को जानते होंगे, आप लोगों ने जैसा कि आप लोगों ने मोटर तो जाना होगा,
जनरेटर भी जाना होगा। आप लोगों ने वहाँ पे देखा था जैसा कि सिंगल लाइन डायग्राम में एसी जनरेटर भी लिखा था, ठीक है। तो एसी जनरेटर का मतलब क्या होता है कि एसी सप्लाई पे जो वर्क करता है। और दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है क्या, अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर क्या होता है, अल्टरनेटर एसी सप्लाई पर वर्क करता है। इस बात को ध्यान रखें, किस पे, केवल एसी सप्लाई पे हम देखेंगे अल्टरनेटर जो होता है हमारा वर्क करता है, ठीक। इसके द्वारा, अल्टरनेटर के द्वारा क्या करते हैं, जैसा कि आप लोग जनरेटर के द्वारा क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर कहें, अगर इसे हम सिंक्रोनस जनरेटर भी, सिंक्रोनस अल्टरनेटर भी कहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे जानते हैं भाई कि यह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यह किसका काम होता है, अल्टरनेटर का काम होता है, ठीक है। और जो ये होता है हमारा, जो यहाँ की इसकी सप्लाई, पावर सप्लाई होती है, सॉरी, जो स्पीड होती है अल्टरनेटर की, वो क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। थर्ड पैरामीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे थर्ड हमारा है, यहाँ पे क्या है हमारा थर्ड, प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। तो अगर देखेंगे तीसरी पॉइंट हमारी क्या थी, हमने पहले क्या किया था, पहले हमने देखा था पावर हाउस, उसके बाद हमने देखा अल्टरनेटर था वहीं पे, और उसके बाद हम क्या किए हैं, 11 केवी को हमने क्या किया है, केबल के माध्यम से ट्रांसमिट किया है। तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन किसको कहेंगे हम, 11 केवी को किस में कन्वर्ट कर रहा था, 400 केवी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी सब स्टेशन में उत्पन्न पावर को एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा 11 केवी का जो वोल्टेज है उसको 400 केवी में हम कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है डेल्टा से स्टार कनेक्शन में होता है, कई बार आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसकी सहायता से क्या करते हैं, 11 केवी को क्या करते हैं, 400 केवी में चेंज किया जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया है, फोर्थ दिया है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन में आप लोगों ने देखा था 400 केवी के पावर को किसमें, किसकी सहायता से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 33 केवी में चेंज किया था, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक। यहाँ पे देखेंगे कि यह सब स्टेशन एक स्टेप डाउन सब स्टेशन होता है, यानी इसमें क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन सब स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के मान में बदलता है, ठीक है। क्या करता है, हाई वोल्टेज के मान को लो वोल्टेज के मान में बदलता है। तो यहाँ पे देखेंगे 400 केवी है, 400 केवी के पावर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर 33 केवी में चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पे हाई वोल्टेज, जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के मान में बदलता है। तो हाई वोल्टेज कितना था, 400 केवी को 400 केवी को 33 केवी में, यानी लो वोल्टेज के मान में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। अब यहाँ देखेंगे तो अभी हमने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, प्राइमरी ट्रांसमिशन किया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन किया। अब देखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहाँ पे 33 केवी के पावर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 11 केवी में चेंज करते हैं और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहा कि यहाँ पे 33 केवी के पावर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 11 केवी में चेंज करते हैं और पावर को ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में क्या होता है, यहाँ पर 11 केवी की आई पावर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 415 वोल्ट में क्या करते हैं, चेंज किया जाता है। किसकी सहायता से, आप लोग जानते होंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से, ठीक है। अब आप लोगों ने कई बार देखा कि बस बार बस बार बस बार, आखिर बस बार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए आप लोग। बस बार होता कुछ नहीं, बस बार एक कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर। आप लोगों को बस वाला कंडक्टर नहीं, आप लोगों का ये कंडक्टर मतलब चालक होता है। यह किसी चालक या एलिमेंट की छड़ या पत्ती से बनी होती है। किससे, किसी एलिमेंट कंडक्टर की छड़ या पत्ती से बनी होती है। इसका उपयोग हम कहाँ पे कर रहे थे, देख रहे थे कि जहाँ पे हमारा उच्च वोल्टता वाले उपकरण को जोड़ना होता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, बस बार का। और जो बस बार होता है ये किसका बना होता है, एल्यूमिनियम या कॉपर का बना होता है। इतनी बातें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगली पॉइंट क्या थी आप लोगों की, अगली पॉइंट थी आप लोगों की, आप लोगों को पहले दिखाया नहीं क्या पढ़ना था आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हमारे पास है, इसको थोड़ा देख लेंगे आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि ले आउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम को हमने जान लिया है। अब यहाँ पे जानते हैं एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, ठीक है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में हम किसकी बात करेंगे, एसी की आज बात करेंगे, ठीक है। तो एसी में हम आप लोग ध्यान रखेंगे, एसी की बात आज कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीसी की बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हाई वोल्टेज ऑफ एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, यानी
हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के क्या लाभ हैं इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो इसके क्या है, निम्नलिखित लाभ है। पहला यहाँ पे देखेंगे कि निम्न करंट यानी लो करंट होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन सिस्टम की लो करंट होती है, ट्रांसमिशन सिस्टम की लो वोल्टेज ड्रॉप होती है, ट्रांसमिशन सिस्टम की लो पावर लॉस होती है। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी मैं इनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब निम्न करंट कैसे कह दिए हमने, आप इसको समझिएगा, ठीक है, कि निम्न करंट कैसे कहा सर ने। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में यदि पावर और पावर फैक्टर को क्या किया जाए, कांस्टेंट कर दें, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसमिशन लाइन में करंट का मान क्या हो जाता है, लो होगा, ठीक है। कैसे होगा, जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा V इंटू आई कास फाई होता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। जो अगर हम क्या कहें कि पावर और कास फाई यानी पावर फैक्टर को, यहाँ पे हमने लिखा पावर और पावर फैक्टर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/V के हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। इस बात को आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में जो हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है वहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। इस बात को आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, लो वोल्टेज ड्रॉप। इसमें अगर आप लोगों को पता होगा कि अगर हम डीसी में देखेंगे तो डीसी में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है IR होता है, एसी में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है IZ होता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए यहाँ पे हम जान लेते हैं कि हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन का वोल्टेज ड्रॉप IZ होता है, ठीक है। किसका, एसी ट्रांसमिशन का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है IZ होता है, अर्थात करंट और इम्पीडेंस पर निर्भर करता है, ठीक। किस पे डिपेंड करता है, करंट और इम्पीडेंस पर निर्भर करता है। ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस लगभग कांस्टेंट होता है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप जो होगा करंट पर निर्भर करता है। अब देखेंगे यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में करंट होता है इसका मान क्या होता है, कम होता है, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में बताया, ठीक है। अगर वोल्टेज की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप का मान भी कम होता है, ठीक है। अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में करंट की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज होगी या वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या भी वो क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, यानी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर वोल्टेज ड्रॉप अगर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम में करंट की वैल्यू को अगर हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो सॉरी इसके मान को करंट की वैल्यू को कम करते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू क्या होता है, एसी में I इंटू जेड होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि एचवी ट्रांसमिशन लाइन में करंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे अगर हम करंट की वैल्यू को ही कम कर देते हैं तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी तो कम हो जाएगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप जो हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के है, ठीक है। इतनी बातें आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगी। अगर हम करंट की वैल्यू को कम कर दिए तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट थी आप लोग, ठीक। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लो पावर फैक्टर यानी सॉरी लो पावर लॉस यानी निम्न शक्ति हानियाँ। निम्न शक्ति हानियाँ हमारे कहने का मतलब क्या है, यहाँ से देखेंगे कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पर करंट का मान जो होता है, करंट का कम मान होने के कारण करंट का मान कम होने के कारण क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस कम होता है। पावर लॉस पावर का फार्मूला आप लोग जानते होंगे I²R होता है, ठीक है। तो I²R होता है, अगर हम करंट की वैल्यू को कम कर देंगे तो हमारा पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि पावर का फार्मूला आप लोगों को पता होगा। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है I²R होता है। तो यहाँ पे हम क्या कहा कि अगर हाई ट्रांसमिशन की बात की जाएगी तो वहाँ पे करंट की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, ठीक है। तो अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो हमारा पावर लॉस भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की तरफ चलेंगे, सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल, यानी कंडक्टर मटेरियल की जो सेविंग है इसके बारे में ध्यान रखेंगे, यानी चालक पदार्थ की बचत। यानी इसमें क्या होगा, अब हम देखेंगे कि लो करंट पर ट्रांसमिशन लाइन में अपेक्षाकृत पतले तारों का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है कि ट्रांसमिशन लाइन में अगर हमारा क्या होगा, पतले तार होंगे, क्या होगा, लो करंट पर ट्रांसमिशन लाइन में अपेक्षाकृत पतले तार होंगे, ठीक है। पतले, अगर हमारा अगर लो करंट है तो वहाँ पे हम पतले तार का यूज करते हैं। अगर हाई करंट की बात की जाएगी, अगर ट्रांसमिशन सिस्टम में बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होती है, हाई करंट होती है, ठीक है।
तो अगर हम क्या कहा कि लो करंट पर ट्रांसमिशन लाइन में अपेक्षाकृत होती है, पतले तार यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर यही हाई की बात की जाएगी तो क्या होगा, हमारा करंट का मान भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जिससे यहाँ पे इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, क्या होगा, पतले तार का प्रयोग किया जाता है जिससे चालक पदार्थों की बचत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला आप लोगों को पता है होना चाहिए, जो डी स्क्वायर यानी जो हमारा क्या है, ये रेडियस है, त्रिज्या है, ठीक है। डी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के। अगर हम एरिया को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा डी है ये दुगुना बढ़ेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के है, और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d के है, और 1/d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/v के है, ठीक है। तो इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। आगे चलते हैं तो हाई ट्रांसमिशन इफिशियंसी की बात करेंगे, तो यहाँ पे इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये फार्मूला आप लोगों से कई बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हाई ट्रांसमिशन इफिशियंसी, उच्च इसको हम बोल सकते हैं उच्च संचरण दक्षता, ठीक है, उच्च संचरण दक्षता। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर लो पावर लॉस होने के कारण ट्रांसमिशन लाइन की वैद्युत शक्ति ट्रांसमिशन इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो पावर लॉस क्या हो रहा था, हम देखे थे, तो पावर लॉस हमारा क्या होता है, हमारे हाई ट्रांसमिशन सिस्टम में हमारा पावर लॉस क्या होता है, कम होता है, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले वाली पॉइंट में बताया है, ठीक है। पावर लॉस कम होने के कारण क्या होता है कि हमारी जो इफिशियंसी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर जिसमें जिस इक्विपमेंट या जिस कंपोनेंट में हमारा पावर लॉस कम होगा तो उसमें क्या होगा, उसकी जो हमारी एक्यूरेसी होगी, यथार्थता होगी, उसकी अच्छी होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन होती है इसकी इफिशियंसी क्या होती है, अधिक होती है, उच्च संचरण क्षमता जो होती है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इफिशियंसी का फार्मूला होता है परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, पी आर, यानी क्या होता है, पी आर क्या है, पी आर क्या है, पावर का जो हमारा है रिसीविंग एंड का पावर है, ठीक है। क्या है, यहाँ पे लिखे हैं रिसीविंग एंड का पावर है, तो यहाँ पे पी आर जो होता है रिसीविंग एंड पावर अपन रिसीविंग एंड पावर प्लस लॉसेस, पावर लॉसेस, ठीक है, इंटू का 100 कर देंगे, यही हमारा इफिशियंसी का फार्मूला है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, यानी बात की जाए कि हाई हाई एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम की, तो यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ये अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन नियमन, ठीक है, यानी बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर लो वोल्टेज ड्रॉप आप लोगों ने देखा है कि IZ के कारण लो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ था। अगर करंट की वैल्यू कम हो गई तो हमारी क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो गया, के कारण वोल्टेज ड्रॉप कम होने के कारण क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन पर वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। वोल्टेज रेगुलेशन का एक फार्मूला होता है V/R, इसको वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू कह सकते हैं I/Z। ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अपान क्या होता है, VR क्या है, रिसीविंग एंड का पावर है, ठीक है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, इंटू क्या कर देंगे 100 क्योंकि परसेंटेज है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। VR क्या है, रिसीविंग एंड का पावर है, ठीक। सेविंग ऑफ अदर मटेरियल्स की बात करेंगे, अदर मटेरियल्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि आप लोगों का इंसुलेटर कापर का वायर हो गया, सॉरी कापर वायर नहीं, वायर हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, फाउंडेशन, इन सभी चीज़ों में क्या हो जाती है, बचत होती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन की HV ट्रांसमिशन पर पतले तार के कारण लाइन कंडक्टर का भार भी कम होता है, यानी अगर पतले कंडक्टर का यूज करेंगे तो उसका भार सिंपल सी बात है कि कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि इंसुलेटर, क्रॉस आर्म्स, सपोर्ट्स, फाउंडेशन आदि का प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों की भी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे इतनी पॉइंट्स को आप लोगों ने ध्यान रखा। नोट में क्या है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर लो करंट के कारण पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल हो जाता है, यानी मितव्ययी हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या हुआ कि लो करंट होने के कारण पूरा सिस्टम क्या हो गया, इकोनॉमिकल हो गया। तो आशा करता हूँ कि यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।